बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान गिरफ़्तार हो गए, पीडीएम का रास्ता साफ़ हो गया। पीडीएम हुकूमत ने अनाउंस किया कि नई मरदमशुमारी पर हम इंतखाबात में जाएंगे, 9 तारीख को असम्बली तहलील कर देंगे। अब क्या पीडीएम हुकूमत 9 तारीख को गुड बाय टाटा कर जाएगी? देखें करामत मुग़ल साहब, स्क्रिप्ट में ना थोड़ी सी तब्दीली है। एक हैरान कुन और बड़ा फैसला तकरीबन हो गया। अभी इसकी अनाउंसमेंट बाकी है, लिहाजा आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ उसका जब तक ऐलान ना हो उस वक्त तक उसको आप 100% हतमी नहीं समझ सकते। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, गुफ्तो शुनीद हो रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बेसिकली एक बंदर बाट चल रही है, एक बदजायका लेकिन दिलचस्प किस्म की खिचड़ी पक रही है। उसकी तफसील रखेंगे और दो चीज़ें प्राइमरीली हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। एक जो ज़ाहिर है कि हमने थंबनेल में भी लिखा कि पीडीएम हुकूमत कहीं नहीं जा रही। सही। अब वो तो ऐलान कर चुके हैं कि हमने 9 अगस्त को जाना है, तो इसका मतलब है कि 9 अगस्त को तो ख़त्म हो जाएगी। देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस। शहबाज शरीफ की हुकूमत जा रही है, अच्छा, लेकिन पीडीएम हुकूमत नहीं जा रही। सही। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। कुछ लोग जो प्रीवी हैं उन डिटेल से, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, कि इस वक्त क्या अंदरून खाना मुलाकातें और बातचीत चल रही है पीडीएम की क़यादत की आपस में, वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो परेशान कौन है। देखें, एक परफेक्ट किस्म का आइनी बहरान पैदा हो गया। दूसरी चीज़ हम ज़ाहिर है इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है ना, एक लंबे केयर टेकर सेटअप का, वो भी ऐसा केयर टेकर सेटअप जिसके पास इख्तियारात तकरीबन वो होंगे जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ तो जाएगा, उसको उतारेगा कौन? वो कैसे जाएगा जब वो सब कुछ ही करने की सलाहियत रखता है। और उसमें फैसल वाउडा साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, वो भी इससे कनेक्ट होती है। अच्छा, वो बात भी तो क्या मसाइल आ सकते हैं इस पर, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनके लिए क्या है इस सारे मामले में, ये सारे मामला डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, वज़राए आज़म के नाम चल रहे हैं जी, कि फ़लाँ बंदा होगा, फ़लाँ बंदा होगा, बड़े नाम आगे। फवाद हसन फवाद का नाम आया, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आया, हफीज़ शेख साहब का नाम आया, हफीज़ पाशा का नाम आया, गौहर अल्ताफ़ का नाम आया, इशरतुल इबाद का नाम, इशरतुल इबाद का, कामरान टेसोरी का नाम, बहुत सारे नाम, मल्टीपल, मतलब सहाफ़ी भी दरमियान में अपना नाम पॉपअप करते रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पीडीएम है ना, ये वज़ीर आज़म नहीं लगा रही। अच्छा, वज़ीर आज़म तो किसी और ने फैसला करना है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड काम की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये तो शहबाज सरकार खुदाफिज कर रही है ना, 16 महीने के बाद जो सरकार बनाई जा रही है वो भी पीडीएम की सरकार है। देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 पाकिस्तान का आइन कानून, जमहूरियत की जो स्पिरिट है, जो जमहूरी अक़दार हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसके मुताबिक जो केयर टेकर सेटअप है ना, उसका अगरचे एक इम्प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ, लेकिन निगरान सेटअप का काम ये होता है कि वो आए और 1 पॉइंट उसके पास एजेंडा होता है। उसने ये काम करना होता है कि स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, एक बेहतरीन इलेक्शन हो और वो घर चली जाए। इस वक्त बाकायदा डिस्कशन में है पीडीएम के किसको क्या मिलेगा निगरान हुकूमत में। अच्छा, बंदर बाट अभी पेट नहीं भरा और तकरीबन फार्मूला वो अप्लाई करने की बात हो रही है जो कि इस वक्त 87 रुकनी काबीना का है। शहबाज शरीफ साहब ने जो सरकार बनाई ना, वो बड़ी अनोखी सरकार है। दुनिया में सबसे बड़ी कैबिनेट जी, 87 अरकान पर मुश्तमिल। दुनिया में उठा लें, इस वक्त कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी काबीना में, कैबिनेट में इतने मिनिस्टर्स मौजूद हों। 87 मिनिस्टर्स हों जिनमें 24 के पास पोर्टफोलियो भी, और मुल्क वो जिसके ख़जाना जो है वो खाली हो, वो कहाँ पर था जी, और कहाँ पर है जी, ठीक है ना। से थोड़े से पैसे मिल गए, चल गए। यही फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं जनाब। अभी तक जो लोग हमें बता रहे हैं, ऐसे जो हमारे बड़े दोस्त समझे जाने वाले पॉलिटिक्स करीबी जो जिनके साथ होता है, जो शेयर करते हैं आप कि क्या चल रहा है डिटेल्स इस वक्त अंदरून खाना, तो कैबिनेट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बनने वाली है। अच्छा, और वो कैबिनेट जब आ जाएगी तो फिर उस कैबिनेट को उतारेगा कौन, सवाल ये है ना। देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ और उससे इस सारी बात को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। 2 लास्ट केयर टेकर सेटअप्स जो हैं
मीर हज़ार खान खोसो, जिनको पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 2013 में जिनका जो निगरान वज़ीर आज़म बने थे, उनकी कुल मिला के 14 रुकनी काबीना थी। सही। उसके बाद 2018 में नासरुल मुल्क साहब, साबिक चीफ जस्टिस, वो बने निगरान वज़ीर आज़म, उनकी कुल काबीना थी 8 रुकनी। सही। और पोर्टफोलियोज़ क्या थे, मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ये करने जा रहे हैं ना, इससे एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। नासरुल मुल्क साहब की जो कैबिनेट है उसमें अब्दुल्ला हुसैन हारून थे, उनके पास आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मिनिस्ट्रीज़ थी और कितने पोर्टफोलियोज़ थे। उनके पास 7 मिनिस्ट्रीज़ थी। फॉरेन अफेयर्स उनके पास था, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न उनके पास था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके पास थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन उनके पास थी, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स उनके पास थी, एविएशन डिवीज़न उनके पास था। दूसरे मोहम्मद आज़म खान थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, कैड की मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, इंसदाद मनशियात की मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, हाउसिंग एंड वर्क्स भी उनके पास थी, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं नाम बता देता हूँ, बाकी पोर्टफोलियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत तवील हो जाएगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर थे, सैयद अली ज़फ़र थे, मोहम्मद यूसुफ शेख थे, रेहान खुर्शीद थे, उसके अलावा मियाँ मिसबाउर रहमान थे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नहीं खालिद लोधी साहब। ये 8 कुल मिला के वज़रा थे नासरुल मुल्क साहब के। यानी जब आपने इलेक्शन करवाने के लिए आप आए तो आपको ये 8 बंदे चाहिए होते हैं, 10 बंदे चाहिए होते हैं, 14 बंदे चाहिए होते हैं, आपको बड़ा लव लश्कर नहीं चाहिए होता काबीना का, ठीक है ना। हज़ार खान खोसो साहब को देख लें, मीर हज़ार खान साहब जो हैं उनके कुल मिला के 14 उनके वज़रा थे और 1 उनके एडवाइज़र थे, और एडवाइज़र अपॉइंट भी तकरीबन 12-15 दिन लेट हुए थे। सही। तो कुल मिला के 15 लोगों के साथ उन्होंने इलेक्शन करवा दिया था। अब जो काबीना बनने जा रही है ना, उस पर हमारे जो लोग हैं, वो जो हमें पॉलिटिशियंस हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम में खींचातानी चल रही है, बंदर बांट होगी, फेसेस ज़ाहिर है कि चेंज हो जाएंगे, चेहरा तब्दील हो जाएगा, हुकूमत पीडीएम की कायम रहेगी। सही। वज़ीर आज़म जो भी हो, नीचे काबीना का फैसला पीडीएम वाले खुल के करेंगे। सही। और जो हिस्सा बकदरे जुस्सा जिस तरीके से पहले तकसीम हुआ था, उसी फार्मूले के तहत इनको अगली हुकूमत भी दे दी जाएगी। अब इसमें फैसल वावड़ा साहब जो हैं, उन्होंने आदिल अब्बासी के शो में एक बात की थी कि ये एक्सपायर्ड लीडर्स हैं जी, इनका काम नहीं है, नई यंग जनरेशन जो है उसको सामने आना चाहिए। कब तक ये लाशें उठाएंगे? हाँ, इनका जमहूरी लाशें कब तक उठाएंगे? है तो उन्होंने कहा था कि जनाब नए चेहरे सामने आने चाहिए, फॉर एग्जांपल फ़लाँ नहीं बन सकता इन्हीं जमातों से। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये है कि जनाब एक तो जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना जी, और क्योंकि आपको पता है कि केयर टेकर सेटअप लंबा चलना है, तो आपने जिसको नवाजना है नवाज दें। सही। ये आइन के मज़े तो हुकूमत के कर जाएगा, जो आइन की रूह है, जो स्पिरिट है, उसके खिलाफ है ये बात। अब जो आइनी बहरान पैदा होने जा रहा है उससे देखें, एक तो पहली बात तो ये इन इट सेल्फ वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की भी, लॉ की भी, कि आपने जनाब एक तो इख्तियारात दे दिए वही मुंतखब जमहूरी हुकूमत वाले, फिर आप उसको मार्च पार्टी एफिलिएशन वाले लोग दे रहे हैं। मार्च में इलेक्शन कंफर्म नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म होना और ये सारा वोट टेकिंग, ये लंबा प्रोसेस है। जो राजा रियाज ने बात की थी ना कि 2 साल भी चल सकता है, जी, और 10 साल भी चले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कौन सा फ़र्क पड़ा, मामला वहाँ पे भी जा सकता है। अब जो बहरान पैदा होगा, नंबर 1 सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके यहाँ सदर जो हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है अगले महीने, सितंबर में वो भी चले जाएंगे। अगले महीने उनकी मुद्दत 8 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी, तो नए सदर का इंतखाब मुमकिन ही नहीं है। हाँ, कौमी असम्बली के मेंबरान इलेक्टोरल कॉलेज जो लोग वोटिंग करते हैं, सूबे करते हैं, तो ये पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है ना। जी, जो इलेक्टोरल कॉलेज अवेलेबल नहीं होगा उसमें आपके पास हुकूमतें मौजूद नहीं, ये तो हो गया आइन के तहत, तो सदर आप मुंतखब नहीं कर सकते। उसके बाद जो मार्च में अगर आप बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो मार्च में तो सेनेट का भी इलेक्शन होना है। बिल्कुल, सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज भी सेम है। सही। सेनेटर्स को किन्होंने मुंतखब करना है? सूबों ने मुंतखब करना है, वफाक ने भी मुंतखब करना है, जो इस्लामाबाद के बिल्कुल। तो वहाँ पर भी अब काम यही हो जाएगा कि जब असेंबली मौजूद नहीं होगी तो आप सेनेट भी नहीं कर सकते, हाल्ट हो जाएगा। ये वो बुनियाद है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, फिर आइनी तरमीम का मामला है जिसको आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो अपने तौर पे दूसरा रंग दे रहे हैं, वो वाला काम भी नहीं हो सकता। अब इस सारे मामले में
ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये उस तरफ लेकर जा रही है। अगर आप बड़ी माना खेज वो देखें ना जो डेवलपमेंट्स हैं कि जो SIFC बन गई, उसको इख्तियारात दे दिए गए, कि निगरान हुकूमत को इख्तियारात दे दिए गए। जब वो सब कुछ कर सकेंगे तो फिर आपने देखा होगा कि फ़ौज की तरफ से, इदारे की तरफ से जो डायरेक्शन आई है कि इकॉनमी असल मसला इकॉनमी है और हमने उसको ठीक करके दम लेना है। सही। तो फिर ये अगले 2 साल आप चलें, 2 साल नहीं, लेट्स जस्ट हमें थोड़ा सा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आता। और मियाँ साहब के लिए इसमें अब कैच जो क्रिएट हुआ है वो जो सबसे बहादुर लीडर जिनका बताया गया था, और सीढ़ी उतरने वाले, और 70% तैयारी है हमारी इलेक्शंस की। यही जी गोल बिल्कुल था ना। बिल्कुल जनवरी 28 तारीख से हम यही सुन रहे हैं कि 70% तैयारी है। जौक दर जौक खुजराब से कराची के साहिलों तक जो है वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं मुस्लिम लीग नवाज को। हमारा तो सब कुछ रेडी है, पीटीए का टिकट कोई नहीं और मियाँ साहब बहुत बहादुर हैं, वापस आ रहे हैं। तो मियाँ साहब के लिए वो क्वेश्चन क्रिएट हो गया, वापस आए हैं यूरोप के अंदर ही। लेकिन दे ऑल ऑफ देम हैव टू बिहेव, अच्छा बच्चे के तौर पे इनको बिहेव करके दिखाना होगा। अब अगर इनको इलेक्शन आगे चाहिए और मज़ीद कोई क्राइसिस क्रिएट ना हो तो ये सिचुएशन है। अलबत्ता जिन लोगों को ये लगता है कि PDM की हुकूमत जा रही है तो उनके लिए ख़बर यह है कि PDM की हुकूमत नहीं जा रही। जब काबीना बनेगी, और काबीना जो है वो 8 रुकनी तो कभी भी नहीं होगी, 14 भी नहीं होगी। काबीना का साइज़ आपको बताएगा कि वो कितने वक्त के लिए आई है, किस किस को कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए जा रहे हैं। तकरीबन मामला तय हैं। अब आपको पता है आखिरी वक्त पे अगर किसी ने पसूड़ी डाल दी, को मामला तब्दील हो गए तो फिर और बात है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।